Om Shanti. Good morning and good evening. Om Shanti to all. गुड मॉर्निंग, गुड Om इवनिंग, ओम Shanti. शांति, ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। और अभी तो हम होली प्रोग्राम देख रहे थे। अभी बाप दादा के आज अव्यक्त महावाक्यों में क्या है वो सुनेंगे। ओ ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8/3/26 के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा कि परम धाम से जब परम पिता परमात्मा इस धरती पर आए और क्या देखा और क्या बच्चों को समझाया। कि कहा 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 4 बातें हैं। बाबा 69 में अव्यक्त हुए, तब से हम बच्चों को अव्यक्त पालना दे रहे हैं। तो उसका रिटर्न 4 बातें हैं। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न 4 बातें हैं। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं, दिल में गीत गा रहे हैं। वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपियों की। उन्हों की मालाएं तो थीं, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हाने भी थे। तो बाबा ने कहा आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की बिल देने का भी था। एक बच्ची को हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की बिल की। बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। वहां से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों को विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो है, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही मेहनत कम मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती है। स्नेह की शक्ति पहाड़ जैसी समस्या को भी, बाबा ने कहा, पहाड़ को भी रुई बना देती है, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण बाबा ने कहा वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। प्रेम का पानी बीज में, बीज क्या है बाबा ने कहा? ज्ञान। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल
लगा देता है। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता है। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लबलीन रहते हैं। बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लव लीन हो जाते हैं, है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार लव में लीन हो जाती, लीन नहीं होती, लव लीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में बदल जाती। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखे। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही, और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय। कुछ भी तूफान आए, बाबा ने कहा है ही कलयुग की समाप्ति का समय। तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है, तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई। उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। किसको, जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी लगाई। लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो ना। बाबा ने क्या टास्क दिया है कि तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश हैं। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता, बिंदु जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं। जीरो क्या याद दिलाता, मैं सच्चा हीरो, महान हीरो और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। हर कार्य हीरो समान करना है। तो आपने कहा जीरो हीरो ये सदा याद रहे। हाँ, जीरो हीरो सदा याद रहे। बाकी दो जो चार हैं उसमें चार बातें नेचुरल जीवन में करनी है, बाबा ने कहा दृढ़ता पूर्वक करनी है। हाँ? बाबा ने कहा दृढ़ता पूर्वक करनी, करेंगे, तैयार हैं, कुछ भी पेपर आए, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है। बाबा ने कहा पक्का। फिर बाबा पक्का कराते हैं, कुछ भी तूफान आए, कुछ भी आए, बाबा ने कहा चार बातें करनी है, पक्का। तो बाबा ने कहा पीछे वाले पक्के हैं ना, कच्चे को माया खा जाती है, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना है। एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी देख व सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। तो बाबा ने कहा पक्का रहेगा ना, सहारे दाता रहम दिल बन, सहयोग दो, उसे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। सहारे दाता रहम दिल बन, सहयोग दो, उसे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। जो आत्मा परवश है, बाबा ने कहा उसके ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है। तो बाबा ने कहा शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन, दो बातें बाबा ने कहा, शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, इसमें अपनी जमा हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। बाबा ने कहा इसलिए शुभ चिंतन के लिए सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो।
इसलिए सम्मान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। कोई भी सम्मान में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। कितनी सारी लिस्ट है बाबा के सम्मानों की। तो बाबा ने कहा अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइटल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सम्मान दे दो, है ना। बच्चों को बाबा अटेंशन दिलाते हैं, ये अमृत वेले योग के बाद कोई ना कोई सम्मान ले लो। लेकिन जैसे सुनाया कि बारी तेरे बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। कई बार होता है ना, कोई ना कोई व्यर्थ आ जाता है, तो उस व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा कि सम्मान दे दो मन को। हर समय संगम युग जो मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैल फैलाती है। अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। सामने वाला कैसा है, बाबा ने कहा उसको नहीं देखो, हमारा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है, तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती है, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है कि दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, बाबा ने कहा आत्माओं में ब्राह्मण आत्माओं का, हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। आत्मा में ब्राह्मण आत्माएं आती हैं, हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो बाबा ने कहा कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं नहीं, ये त्याग करे तो मैं करूं, बाबा ने कहा नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, ये सम्मान है ना। हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगाएं तो वायुमंडल कैसा हो। बाबा हर सेंटर पे चक्कर लगाते हैं। हमारे घरों में भी जिन्होंने सेवा स्थान बना के रखा है, बाबा चक्कर लगाते हैं। तो कैसा भी बाबा ने कहा सेवा केंद्र का चक्कर लगाएं तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो, है ना। गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल कैसा हो, बाबा ने कहा चैतन्य मंदिर हो, है ना। मंदिर में जाते हैं लोग, तो वहां तो स्थूल मूर्तियां हैं जिनसे भी भाव हमें मिलता है, लेकिन बाबा ने कहा अब ऐसा स्थान बनाओ जहां चैतन्य मूर्तियां। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, बाबा ने कहा इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आपको इंतजार नहीं करना है, बाबा ने कहा इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा, तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है, बाबा ने कहा इसमें हाथ उठाओ कि परिवर्तन मुझे करना है। बाबा ने कहा इसमें पहले हाथ उठाओ।
तो करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। कुछ छोड़ना पड़ेगा, प्यार लेना पड़ेगा। बाबा ने कहा किसमें हाथ उठाना? परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूं, यह संकल्प कौन करता है? बाबा ने कहा इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा, है ना? इतना करके तो आने का प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया, ये हाथ उठाया, या ये हाथ उठाया। बाबा ने कहा ये वाला ही हाथ नहीं, मन का हाथ उठाना। किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। दाता के बच्चे हो तो जो भी आए, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। कोई भी आए उसे कोई ना कोई, बाबा कहते गुण की गिफ्ट दो। एक सेकंड में वह दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा। और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन। जहां चाहेंगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। जहां चाहेंगे बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से, गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। कोई भी सामने आए, बाबा ने कहा उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कहते ना हमारे घर पर जो भी आए उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजना है। तो कोई तो फिर क्या देना है? कोई ना कोई गुण की चेहरे से, चलन से, मुख से, गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष के हर मास के रिजल्ट बाबा ने कहा अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। मैंने टीचर जो सेंटर, जिस सेंटर से जुड़े हैं तो वहाँ की टीचर कहे हाँ इनका करेक्टर ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे आत्माएं हैं, मैंने बहन या भाई जो भी है, तो बाबा ने को बाबा के पास बहन का ये आना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया में कार्ड चलता है बाबा ने कहा वह नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट कितनी, गिनती करो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना देंगे बाबा ने कहा उतनी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र कभी कोई गुण, हाँ, गुण आपसे कम नहीं होगा। छू मंत्र तो ये शिव मंत्र, जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो बाबा ने कहा ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। क्योंकि कहावत है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान तो छूटे, कोई भी कमी कमजोरी है भगवान को दे दो, तो बाबा ने कहा जो अंदर में हमारा ग्रहण कमी कमजोरी है वो सारा खत्म हो जाएगा। इस बारी जो पहली बारी आए हैं वे उठ के खड़े हो, अच्छा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। तो बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जरूर करना। क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद, प्यार और बधाई। अच्छा, अच्छा के बाद अभी सदा जो चार बातें सुनाई, पांचवा जीरो और हीरो सुनाया, इन बातों को मनन करते हुए मंगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता है ही। तो सदा स्नेह के लब में लीन, लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले। क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को वो नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, रूहानी बाप बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार, गुड याद मॉर्निंग प्यार। और गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ, दादियों ओम से बाबा ने शांति। मुलाकात की। हाँ, दादी जानकी से चक्कर लगा कर आई, बहुत अच्छा जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रही है और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी, तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करें। तो हम यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। ये झंडा उठाएं, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति वाणी और संग से। ऐसा चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करें अपनी स्थिति वाणी और संग से, ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना है। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, फिर बाबा ने यूथ यूथ ग्रुप से भी मिले, दोनों को कहा जो ओटे सो अर्जुन कौन करेगा। बाबा ने कहा, तो सभी युवाओं ने कहा हम करेंगे। फिर इसके बाद शक्तियां भी, अच्छा है शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। आज का बाबा ने वरदान दिया कि सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा कर। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आज के अव्यक्त इशारों में कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कि समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी ना, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र वाशा रहे। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करके करते हुए आज की मुरली के 5 पॉइंट। बाबा ने कहा, आज का पहले हम सम्मान लेंगे। मैं आत्मा शुभ चिंतक ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा शुभ चिंतक ज्योतिर्बिंदु। 5 पॉइंट, शुभ चिंतक बनो, जीरो और हीरो, गुणों की गिफ्ट, ऊंची स्टेज और देही अभिमानी स्थिति। शुभ चिंतक बनो, जीरो और हीरो, गुण की गिफ्ट, ऊंची स्टेज और देही अभिमानी स्थिति। तो बाप दादा का पालना का रिटर्न, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। 3 बातें, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल, अपनी वृत्ति को शुभ रखना,
जीरो हीरो की स्मृति में सदा रहो। दाता के बच्चे हो जो भी आए, हर एक को कोई ना कोई गुण की गिफ्ट दो। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन बन। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन बन। हाँ, फिफ्थ है कि देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। तो हम ये सुन सकते हैं आगे का जो चल रहा था? हाँ, नहीं, वहां से अगर बोलें तो देख सकते हैं। अभी जो चल रहा था होली का, वो हम देखना चाहेंगे तो बोलने से तो हो जाएगा। हाँ, ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए, क्योंकि आज काफी लेट से भी हाँ शुरू हुई थी मुरली, और आज यहाँ भी प्रोग्राम है फ्लैग होस्टिंग का, तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी किया है। ओम शांति। तो आप लोग शेयर करिए। ओम शांति। और सौरभ भाई को बोलते हैं अगर उधर आप लोग देखना चाहेंगे तो वहां का लगा देंगे। क्या चाहते हैं सभी? देखना है सौरभ भाई से बात करके। अच्छा, ठीक है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, ओम शांति। तो मन मना भाव होते हुए हम पॉइंट शेयर करेंगे आज बाबा से हमने क्या लिया। हम्म, लो। प्रेम बहन, संगीता बहन, आज सारे लोग वहां सेंटर पर हैं उधर से। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। कौन से करेंगे मुरली के? ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति रमेश भाई। हाँ, बाबा में चार संकल्प दिला रहे हैं। शुभ शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो और शुभ बढ़ती होके वायुमंडल में अपना। तो बाबा में कलयुग में जो है आत्मा परमात्मा के लव करा रहे हैं, प्यार करा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाबा के, और बाबा यही कह रहे हैं कि सबका खाता चेक हो रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि बाबा के प्रति पूरा उनके ही योग में हम ज़्यादा से ज़्यादा योग और उनके याद करेंगे, तभी हम सफल और पावन और पवित्र बनेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, अब समय नहीं रहा ब- बिल्कुल भी। तो अभी अ, दुनिया में जी जो भी इधर उधर उथल पुथल हो रहा है, उसको देखते हुए सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहो, ज्यादा समय उनके याद में योग में रहो और उनका ज्ञान लो और दूसरे को भी ज्ञान का दान दो। तो हमारा बाबा हर हमेशा यही प्रेरित कर रहे हैं सभी बच्चों को, डायरेक्ट सुप्रीम टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, हम माया के जंजाल में हम नहीं फंसेंगे, इधर उधर की बातों में अब कभी भी नहीं आएंगे। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और उन बाबा का ज्ञान लें और उनके प्रति पूरा प्रेरित हो जाएं। बाबा हमारा कल्याण करने आए हैं, हमारे सजाने संवारने आए हैं। तो हमारा बाबा का ही ध्यान में पूरा अंतर ध्यान में रहना चाहिए।
और योग में ही रहना चाहिए। ओम शांति भाई जी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई। ओम शांति हीरा बहन। हाँ, हमें बाबा रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि हमें कभी भी देहभान में नहीं आनी है, हमें हर पल अपने आप को आत्मा निश्चित करनी है, देही अभिमानी बन के रहनी है और बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति प्रेम बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए प्रेम बहन, बोलिए। हाँ, आज मेरी मुरली तो मैं नहीं सुन पाई ठीक से, तो मैं पुरानी शेयर करती हूँ। बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है और अब अपने घर जाना है। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्राएं करानी है। लाइट हाउस बन ज्ञान का प्रकाश करने से माया कोई पाप का कार्य नहीं कराती है। सदा निर्भय रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू ओम फैमिली। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। अब बाबा के अंदर बैठेंगे। क्या आप रात भर करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती और सुबह उठकर हमेशा थकावट महसूस करते हैं? तेरी रूहानी पालना के साए में पले हैं हम, तेरे स्नेह की छाँव में अब मिट गए सब गम। खुदा दोस्त बनकर मेरा हमराज तू हुआ, मेरे दर्द की बाबा ही तो सच्ची है बस दवा। जरा सा जो याद किया तू हाजिर हो गया, मोहब्बत के सागर में ये दिल है खो गया। हम शुभ चिंतक बनकर
जैसे जीने की एक नई अदा। तमाम बंधनों से अब ये रूह आजाद है, बस एक तेरी याद ही तो दिल की मुराद है। कोई अश्क नहीं अब, ना कोई सवाल है, तेरा बन के बाबा अब तो मेरा ये हाल है। हम शुभ चिंतक बनकर अब शुभ चिंतन करते हैं। हीरे से इस जन्म में हम वो खुशियाँ भरते हैं। शुभ वृत्ति से महक उठी है ये पावन फिजा। हमें मिल गई है जैसे जीने की एक नई अदा। हर मुश्किल अब इस राह पे आसान सी लगती है। मुझको तो बस तेरे दीदार की लगन ही जगती है। हमें मिल गई है जैसे जीने की एक नई अदा। जीने की एक नई अदा। अंधे लड़की को तो दिखता नहीं। एक तरह से ऐसा होता है कि बच्चे क्रॉस रोड पे ठहरे, इधर जाना के इधर जाना, किधर जाना समझ में नहीं आता। आजकल ये लड़कियों के साथ रेप करना, ऐसा कुछ छेड़छाड़ करना, ऐसा सब होते रहता है। उसको कौन छेड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है वो मालूम नहीं होता। ऐसे लड़कियां को कोई पूछने वाला नहीं रहता और कोई सहारा भी नहीं रहता। ऐसे बहुत से लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया है और लाके हमारे हॉस्टल में रख के उनका हमने देखभाल किया है और वो लड़कियां आगे बढ़ के अभी शिक्षा भी पा रहे हैं। बहुत से लड़कियां हमारे पास कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। एक अंधी बच्चे की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको आगे क्या करना और उसका भविष्य कैसे संवारना, वो चिंता उसको सताती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद भी हम बच्चों को इधर ही रख के उनको कॉलेज में जाने के लिए और दूसरी पढ़ाई करने के लिए मदद करें। तो इस तरह से हम उनको पढ़ाई खत्म होने के बाद भी हम उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। Om Shanti. Have a good day, nice day. Good day and good night. Om Shanti. ओम शांति भाई जी। ओम Om शांति Shanti. जी। Om खुश Shanti. रहिए। Om Shanti.